लेसन आपका है खंड ख का व्यतिकरण। ये आपका लेसन था खंड ख का, ये 7वां लेसन चल रहा है, ठीक ना। खंड ख का 7वां लेसन है। कल आपने कुछ क्वेश्चन इसके अंकित लगाए हुए थे। चलते हैं उसके आगे अंकित में। तो अंकित नंबर आपका 11 नंबर दिख रहा है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। कह रहा है कि दो झिर्रियों के बीच की दूरी, तो झिर्रियों के बीच की दूरी को आप स्मॉल डी से डिनोट कर रहे थे कल। तो झिर्रियों के बीच की दूरी दे दिया स्मॉल डी, कितना है 3 मिलीमीटर। तरंग दैर्घ्य दे दिया 6000 एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्घ्य दे दिया 6000 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश प्राप्ति होती है झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए एक पर्दे पर फ्रिंज बनती है। झिर्री और पर्दे के बीच की दूरी को आप कैपिटल डी बोलते थे। 1 मीटर की दूरी है। पहला कह रहा है फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल डब्ल्यू पूछा। आपने पहले मात्रा को सही कर लें। मिलीमीटर है तो 10 की घात ऋण 3 से गुणा कर दिए, मीटर हो गया। 6 गुणित 10 की घात ऋण 7 कर लीजिए, ये भी मीटर में हो गया। 6000 गुणित 10 की घात ऋण 10, 10 की घात ऋण 7 बोल सकते हैं, ये मीटर में है, रख लीजिए। पहले का फार्मूला, पहला पूछ रहा था फ्रिंज की चौड़ाई, तो कैपिटल डब्ल्यू की जगह पे हो गया कैपिटल डी लैम्डा अपान डी होता है। चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखेंगे तो कैपिटल डी की जगह पे 1 हो गया, लैम्डा हो गया 6 गुणित 10 की घात ऋण 7, और स्मॉल डी है 3 गुणित 10 की घात ऋण 3, 3 दूना के 6, यानी 2 गुणित ऊपर जाएगा 10 की घात ऋण 4, और कैपिटल डब्ल्यू का मान इतना मीटर हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड वाले का फार्मूला आपसे सेकंड नंबर पूछ के रहा है, देख ले। सेकंड में पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज। आपने कहा फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी xm इज इक्वल टू 2m माइनस 1 कैपिटल डी लैम्डा अपान 2d। जहां तीसरा है वहां आप m की जगह पे 3 रखिएगा, ठीक ना। चलिए हल कर देते हैं। तो आपने कहा कि x3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1 कैपिटल डी 1, लैम्डा है हमारे पास 6 गुणित 10 की घात ऋण 7, और 2 स्मॉल डी की वैल्यू है 3 गुणित 10 की घात ऋण 3 कर लीजिए, 3 दूना के 6 कर गया। 6 में से किया 5, गुणते ऊपर जाएगा 10 की घात ऋण 4 मीटर। ये है आंसर, नोट कर लें। है क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 मिलीमीटर के अंतराल पर स्थित दो झिर्रियों पर, अंतराल दे दिया झिर्रियों के बीच की, आप उसको डिनोट करते थे किससे, स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी दे दिया 2 मिलीमीटर, 5800 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा दे दिया 5800 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्घ्य आपतित होता है। झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर एक पर्दा फ्रिंज बनाता है, पर्दे पर फ्रिंज बनता है। झिर्री और पर्दा के बीच की दूरी को आप कैपिटल डी डिनोट करते थे। तो कैपिटल डी दे दिया 1 मीटर। तो पहला पूछा है फ्रिंज की चौड़ाई। चलिए फ्रिंज पे आते हैं, पहले मात्रक को सही कर लेते हैं। तो 2 गुणित 10 की घात ऋण 3 मीटर, 5.8 गुणित 10 की घात ऋण 7 मीटर, और यह 1 मीटर है, इसको तो बदलना नहीं है। तो पहला वाला फार्मूला होता है फ्रिंज की चौड़ाई। पहले के लिए अगर हम लोग आए तो आपने लिखा कि फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल डब्ल्यू लैम्डा कैपिटल डी अपान डी होता है। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। डी की जगह पे हमारे पास कितना है 1, और लैम्डा की जगह में 5.8 10 की घात ऋण 7, और स्मॉल डी की वैल्यू हमको दिख रही है 2 गुणित 10 की घात ऋण 3। तो 2 से भाग दे, 2 दूना के 4, 2 9 18, ऊपर जाएगा 10 की घात कितना जाएगा ऋण 4, ये मीटर हो जाएगा, एक आंसर। दूसरा पूछा है, दूसरा आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आपको यहां लिख दे रहे हैं दूसरे का, केंद्रीय फ्रिंज से पांचवी दीप्त फ्रिंज। आपने कहा पांचवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो दीप्त वाले का दूरी होता है xm इज इक्वल टू m कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी होता है ये, ठीक ना। चलिए वैल्यू रखते हैं। m की जगह पे आप 5 रखेंगे, तो यहाँ पे हो गया 5, कैपिटल डी की जगह पे आपके पास 1 है, 5.8 हो गया, 10 की घात ऋण 7 कर सकते हैं, और d हो गया 2 गुणित 10 की घात ऋण 3। आपने कहा देखिए इसको व्यवस्थित करते हैं, तो यह कट गया इससे,
कितना, तो 2.9 बार में 5 से गुणा कर 90 से 45 4 10 4 14 इतना और 10 के घात ऋण 4 मीटर लिख सकते हैं। नोट कर ले। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें दिया गया कि यंग से प्रतिकरण प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा दे दिया, 5000 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्घ्य स्लिटों से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर, स्लिटों से, स्लिट की बात करते हैं तो स्लिटों से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दों पर, यानी कैपिटल डी दे दिया, कैपिटल डी दे दिया है आपको कितना 50 सेंटीमीटर। फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल डी दे दिया, कैपिटल डब्ल्यू इतना सेंटीमीटर। केंद्रीय फ्रिंज में, केंद्रीय फ्रिंज यानी आपको यहां से आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो स्मॉल डी नहीं दिया गया है ना। तो पहले हम करते क्या है, हमको पूछ रहा है द्वितीय फ्रिंज से तीसरी द्वितीय फ्रिंज की और दूसरी अद्वितीय की। तो चलिए पहले हम निकालते हैं, पहले मात्रा को सही कर लीजिए। 5 × 10 के घात ऋण 7 मीटर हो जाएगा, तो ये मीटर में हो गया। सेंटीमीटर को बदलते हैं 10 के घात ऋण 2 मीटर हो जाएगा, 0.04 10 के घात ऋण 2 मीटर हो गया। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल डी निकालते हैं तो कैपिटल डी लैम्डा अपान कैपिटल डब्ल्यू हो सकता है ना। ये फार्मूला था हमारे पास। आपको ऐसा फार्मूला था फ्रिंज की चौड़ाई के रूप में, आपके पास फार्मूला था फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी था। अगर स्मॉल डी की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। तो पहले चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला कैपिटल डी की वैल्यू हो गई 50 × 10 के घात ऋण 2, लैम्डा की वैल्यू हो गई 5 × 10 के घात ऋण 7, और आपके पास कैपिटल डब्ल्यू है दशमलव, देखिए इसको हम बदल दे रहे हैं 4 × ऊपर जाएगा 10 के घात ऋण 4 मीटर बोल सकते हैं, तो दशमलव ही हट गया। 4 × 10 के घात ऋण 4, तो देखिए इसको करा लेते हैं 2 से, ये हो गया 25, 25 × 5 125 और बटा में 2 हो गया 10 के घात, ये ऊपर जाएगा 4 और यहाँ हो गया 9, 9 में से 4 गया ऋण 5, इसको भाग दे लीजिए 6 2.5 और 10 के घात ऋण 5, ये मीटर हो जाएगा स्मॉल डी। अब जब स्मॉल डी आपके पास आ गया है तो स्मॉल डी के बाद आपसे पूछ क्या रहा है, जब इतना निकाला है, हम ये कहें हमसे पूछ रहा है यहाँ द्वितीय फ्रिंज से तीसरी की, पहले में द्वितीय फ्रिंज से तीसरी द्वितीय फ्रिंज की दूरी। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फार्मूला होता है यंग कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, जिसको आप डिस्टेंस के रूप में दिखा रहे थे तो आप एक्स एम बोल रहे थे। तीसरा है तो एम की जगह पे 3 रखिए, तो आपने कहा कि x3 इज इक्वल टू 3 कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। हम ये कहते हैं कि ये 3 है और इस टोटल को हम कैपिटल डब्ल्यू फ्रिंज की चौड़ाई भी तो बोल सकते हैं, तो ये x क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल डी की वैल्यू कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू ये होती है, तो इसकी जगह पर कैपिटल डब्ल्यू वहां रख सकते हैं, रख दिया। फायदा ये हुआ कि ज्यादा हम लोगों को दुर्व्यवस्था नहीं हुई, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दे चुका है 4 × 10 के घात ऋण 4, तो 12 × 10 के घात ऋण 4 मीटर, एक आंसर। क्लियर, यानी हमको ये फार्मूला मालूम था, उसके बेस पे हमने इतना सॉल्व किया। अब अगर हम लोग आते हैं सेकंड पे, सेकंड में ध्यान दीजिएगा, सेकंड में कह रहा है दूसरी अद्वितीय, आपने लिखा कि दूसरी अद्वितीय फ्रिंज की दूरी एक्स एम इज इक्वल टू 2m - 1 कैपिटल डी लैम्डा अपान 2d। अब अभी भी हम लोग यहाँ कुछ जुगाड़ लगाएंगे। चलिए m की जगह पे 2 रखना है, और 2 रखने से अच्छा है ये बताइए, इससे परिचित हैं कैपिटल डब्ल्यू है, तो आपने कहा 2m - 1 कैपिटल डब्ल्यू अपान 2, ये एक्स एम हुआ, फार्मूला बना। अब m की जगह पे 2 रखिए, बाकी वैल्यू हमारे पास है। चलिए तो यहां हो गया 2 - 1 कैपिटल डब्ल्यू की जगह पे हमारे पास वैल्यू दी गई थी 4 × 10 के घात ऋण 4
तो 4 में से 1 गया 3, आही कट गया 2, तो 2 के 6 गुणित 10 के घात ऋण 4 मीटर x2 आंसर। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यदि के प्रयोग से स्लिटों के बीच अंतराल, स्लिटों के बीच के अंतराल को आप स्मॉल d से डिनोट करते हैं 0.4 मिलीमीटर। तरंग में धरे लैम्डा दे दिया 800 mu, यानी 800 गुणित 10 के घात ऋण 9 मीटर। 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है फ्रिंजे पर्दे से, तो कैपिटल डी दे दिया 80 सेंटीमीटर। अब पहला पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है, दोनों देखा जा रहा है। चलिए पहले मात्रा को सही कर लेते हैं। 0.4 10 के घात ऋण 3 ये मीटर में होता है, दशमलव को हटा देते हैं तो 4 बटे में 10, 10 ऊपर जाएगा तो 10 के घात ऋण 4 मीटर बोल सकते हैं। सेंटीमीटर को बदल लीजिए 10 के घात ऋण 2 मीटर। मात्रक सब सही हो गया। अब पहला अगर आप रिजल्ट देखें तो पहले में पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा कि केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी पूछ रहा है कि द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी, जिसको आप xm से डिनोट करते हैं। अदीप्त है तो अदीप्त को बोलते हैं 2m-1 कैपिटल डी लैम्डा अपान 2d होता है ना। चलिए वैल्यू को रख लेते हैं। वैल्यू को रखेंगे तो द्वितीय है तो m की जगह पे 2 रखिए, तो 2 × 2 - 1 कैपिटल d की जगह पे 80 गुणित 10 के घात ऋण 2 लैम्डा हो गया 800 गुणित 10 के घात ऋण 9 और अपान में 2 और d हमारे पास 4 गुणित 10 के घात ऋण 4। देखिए यहाँ पे 4 दूना के 8 कटा दीजिए 10, 4 में से 1 गया 3 और गुणित 8। देखिएगा ध्यान से, ये ऊपर जा रहा है तो 4 धन में हो गया, धन 2, 4 2 6 और 1 7, 7 घात धन में है और 9 2 11 ऋण में है, तो 11 में से 7 गया ऋण 4, तो हम यहाँ 10 के घात ऋण 4 बोल देंगे, तो 24 गुणित 10 के घात ऋण 4 मीटर, ये x2 हो गया। अब आते हैं अगले वाले पे, तो सेकेंड भाग आप इसका बोल रहा है, सुन लीजिए पहले। सेकेंड में कह रहा है केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो आपने कहा तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो दीप्त वाले का दूरी होता है xm = m कैपिटल डी लैम्डा अपान d होता है। तो तृतीय में m की जगह पे 3 रख लीजिए, बाकी सब रिजल्ट आपके पास है। तो x3, तो ये हो गया 3, कैपिटल डी आपको दिया गया है 80 गुणित 10 के घात ऋण 2 लैम्डा हो गया 800 10 के घात ऋण 2 अपान d स्मॉल d है 4 गुणित 10 के घात ऋण 4। चलिए कटा देते हैं, 4 से यह 20 बाद में कटा। देखिएगा ध्यान से, 3 दूना के 6 8 6 48 48, ठीक है। 3 दूना के 6 8 6 48 48 हो गया। घात देखिएगा, ये ऊपर गया धन 4 1 5 और 2 7, तो 9 में 11 में से 7 गया 10 के घात ऋण 4। आप x3 बोल सकते हैं और इस टोटल की वैल्यू कितना मीटर लिख सकते हैं। आंसर एक ये आंसर, एक ये आंसर, नोट कर ले। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर। स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। स्मॉल डी दे दिया 0.4 मिलीमीटर। तरंग दैर्घ्य लैम्डा दे दिया 6000 एंगस्ट्रॉम। व्यतिकरण फ्रिंजेस स्लिटों से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे पर प्राप्त हुई। स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल डी से डिनोट करते थे। ये हो गया 100 सेंटीमीटर। पहले मात्रक को सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0.4 गुणित 10 के घात ऋण 3 मीटर। पॉइंट को 4/10 करके ऊपर ले जाएंगे तो 4 गुणित 10 के घात ऋण 4 मीटर, 6 गुणित 10 के घात ऋण 7 मीटर और 100 सेंटीमीटर को हम बोलते हैं 1 मीटर। मात्रक सही हो गया। अब आते हैं पहले रिजल्ट पे। पहला रिजल्ट आप देखिए ना, पहले में कह रहा है केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अद्वितीय फ्रिंज। पहले में कह रहा है, आपको याद होगा, द्वितीय अद्वितीय फ्रिंज की दूरी, अद्वितीय वाले की दूरी xm 2m-1 कैपिटल डी लैम्डा अपान 2d, जहां
m की जगह पे 2 रखेंगे क्योंकि द्वितीय की बात कर रहा है। चलिए रखा जाए, रखते हैं। तो x2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, कैपिटल डी 1 है, इसमें लैम्डा 6 गुणित 10 के घात 7 अपान स्मॉल डी हमारे पास 4 गुणित 10 के घात 4 है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। देखिए 4 में से 1 गया 3, तो 3 लिखे 9, 9 में 2 का भाग दे दीजिए 4.5 और 10 के घात ऊपर गया तो धन में यानी ऋण 3 इतना मीटर x2 है एक आंसर। ठीक ना। अब आते हैं सेकेंड वाले पे। तो सेकेंड में देखिए क्या पूछ रहा है इसी का। सेकेंड में आप देख रहे हैं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त वाले में पूछ रहा है। आपने कहा चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी यानी xm, चतुर्थ में m कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी होता है। चतुर्थ मतलब m की जगह पे 4 रख दीजिएगा। तो चलिए रखते हैं। तो ये हो गया x4 इज इक्वल टू 4, कैपिटल डी 1 है और लैम्डा 6 गुणित 10 के घात 7 अपान स्मॉल डी 4 गुणित 10 के घात 4, 4 से 4 कट गया। x4 की वैल्यू 6 गुणित 10 के घात 3 मीटर लिख सकते हैं आंसर। नोट कर लें। यहाँ ये जो 2 था 2 छूट गया था, 2 कर लीजिए अपान 2 करना तो 2 दूना के 4, 2 2 5 10 के घात 3 मीटर ये आंसर जाएगा। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही थोड़ा सा देखिए, तरीके इसके दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला, यंग के प्रयोग में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। 6000 एंगस्ट्रॉम तो 6 गुणित 10 के घात 7 मीटर हो गया। बदलना हमने बता दिया है। स्लिटों के बीच अंतराल, स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। स्मॉल डी है 0.05 सेंटीमीटर। तो देखिएगा ध्यान से, इधर देखिए 0.05 10 के घात 2 ये मीटर में हुआ। मात्रक सही करिए, 5/100 ऊपर जाएगा तो 100 यानी 10 के घात 4 मीटर बोल सकते हैं स्मॉल डी। आते हैं स्लिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी से डिनोट करते हैं 1 मीटर। यहां आप लगाने के दो तरीके। पहला, प्रथम अदीप्त प्रथम दीप्त दोनों निकाल लीजिए और अंतर कर दीजिए। ठीक, यानी m की जगह पे दोनों में 1 1 रख के हल कर लीजिए। हम कहते हैं उतना लंबा चौड़ा कुछ काम मत करिए, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। फार्मूला पहले हम क्या करते हैं कि हम कैपिटल W निकाल लेते हैं। कैपिटल W निकाल लेते हैं। आपके पास फार्मूला है फ्रिंज की चौड़ाई, याद रखिएगा कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d होता है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल D की जगह पे हमारे पास 1 और लैम्डा की जगह पे है 6 गुणित 10 के घात 7 और d की जगह पे 5 गुणित 10 के घात 4। तो चलिए 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 5 1 10 5 दूना के 10 के घात 3 मीटर ये कैपिटल W आया। अब जो पूछ रहा है उसके लिए हमने सूत्र लिखा। क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि प्रथम अदीप्त तथा प्रथम दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी x m इज इक्वल टू कैपिटल W का आधा कर दीजिए W/2। ये फार्मूला होता है प्रथम के लिए, सिर्फ प्रथम के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसे आ गया, ये भी देख लिया जाए कि नहीं क्यों होता है, ऐसा क्यों हम बोले। तो अगर हम अदीप्त की बात करें प्रथम के लिए, तो प्रथम अदीप्त का मतलब 2 × 1 होता था। देखिएगा 2m-1 कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d ये अदीप्त था। और दीप्त की बात करें तो दीप्त में था m कैपिटल D लैम्डा अपान 2d था, ये अदीप्त था। m की जगह पे दोनों में 1 1 रख लीजिए। 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से एक गया 1 यानी कैपिटल D लैम्डा अपान d और यहाँ हो गया कैपिटल D लैम्डा अपान 2d। एलसीएम ले लेंगे 2d तो ये हो जाएगा कैपिटल D लैम्डा 2 के साथ और कैपिटल D यानी कैपिटल D लैम्डा अपान 2d, इसको बोलते हैं कैपिटल W। तो देखिए ये फार्मूला बन गया ना। ये अदीप्त का था, ये दीप्त का था, दोनों 1 1 किया तो इस 1 वाले में इसकी वैल्यू आई और इसकी दोनों को घटा दिया तो इतना आ रहा है। और कैपिटल D लैम्डा अपान d को हम कैपिटल W बोलते हैं तो W/2, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया
कि प्रथम बात करेगा, प्रथम दीप्त और प्रथम अदीप्त के बीच की दूरी, तो जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है उसकी आधी हो जाती है W/2। कैसे आए उसको भी हमने दिखा दिया। चलिए चलते हैं अपने रिजल्ट पे। कैपिटल W की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वैल्यू को यहाँ रखते हैं। तो यहाँ XM जो इसका डिस्टेंस है 1.2 10⁻³ कर लीजिए, 0.6 10⁻³ 6/10 कर लीजिए, 10 ऊपर गया तो -4 मीटर बोल सकते हैं। ये XM है प्रथम वाले का, नोट कर लें। यंग के रेखा चित्रों में रेखा चित्रों के बीच की दूरी यानी स्मॉल d 0.15 मिलीमीटर। पर्दे से दूरी है कैपिटल D 1.5 मीटर। दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को आप लिखते हैं, जो कैपिटल W होता है या जो दूरी दी गई है 1.8, आप बोलते हैं कि 2m-1 कैपिटल D λ/d का आधा। चौथे पे यहाँ सेंटर से चल के चौथे में जा रहे हैं तो उसका औसत काम करेगा, वही ना, बीचों बीच में कैपिटल W चौड़ाई हो जाएगी। तो इसको भी आपने कहा कि 1.8 m की जगह पे आप चौथा दिया है 4 रख लीजिए, पहले मात्रा को सही कर लेते हैं। 0.15 10⁻³ मीटर। हमने कहा 15 × 10⁻³ ऊपर गया 2 यानी 5 मीटर, ये मीटर में है, सही। चलिए तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है क्या सेंटीमीटर में 1.8, तो 10⁻² बोल दीजिए मीटर में हो गया। और यहाँ व्यवस्थित करेंगे m की जगह पे 4 है, 4 8 में से क्या 7, 7/2 कैपिटल D λ/d बोलते हैं। तो हमने कहा यहाँ से कि सब कुछ वैल्यू दे दी गई है, हमको क्या निकालना है, लैम्डा की ही वैल्यू निकालना है। तो आप इसको व्यवस्थित करना चाहेंगे तो चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1.8 10⁻², ये 2 ऊपर गया 7 नीचे आएगा, 2 7 नीचे आ गया, नीचे आ रहा है आपके पास, ऊपर गया स्मॉल d और कैपिटल D यहाँ आ गया। तो आपने कहा लैम्डा की वैल्यू 1.8 10⁻², 2 स्मॉल d की वैल्यू दी गई है 7, कैपिटल D की वैल्यू दी गई है 1.5, तो 1.5 ही कर लीजिए। 1.5 को 15 × 10⁻⁻1 मीटर, तो यहाँ 15 × 10⁻⁻1, 15 से 15 कटा दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, इसको गुणा करते हैं 18 × 36 3/6/7 × 10⁻, ऊपर गया धन 1 है और ये ऋण 7, तो ऋण 6 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 0.7 35 5 10 हो गया, तो 7 एकम 7 3 30 30 7 28 2 ऐसे बढ़ते जा रहा है, 28 40 7 35 5 50, छोड़ दीजिए 10⁻⁻6 इतना। अब क्या करते हैं, देखिए 5145 बटा में कर दीजिए, 1 पर 4 0 ऊपर जाएगा 10⁻10 बोल सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 5 1 4 5 × 10⁻10 और 10⁻10 को हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 5145 एंगस्ट्रॉम लगभग। आंसर नोट कर ले। देखिए इसके लिए हमको क्या करना है, पहले जो दिया गया लिख लिया जाता है। क्या क्वेश्चन में दिया गया है, 1 मिलीमीटर की दूरी पर पृथक्कृत 2 स्लिटों को, 2 स्लिट के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर यानी स्मॉल d दे दिया 1 मिलीमीटर, 1 × 10⁻³ मीटर। तरंगदैर्घ्य दे दिया यानी लैम्डा 6.5 10⁻⁷ मीटर। प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया गया है स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर पर्दा यानी कैपिटल D, 1 मीटर की दूरी हो गई। अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा, तीसरी अदीप्त और 5वीं दीप्त की बात कर रहा है, तो कोशिश किया जा सकता है तीसरी अदीप्त निकाले या 5वीं दीप्त निकाल के घटा दिया जाए, यही किया जा सकता है। तो चलिए हमने कहा पहला हमको क्या निकालना था, तीसरी अदीप्त की दूरी। तो हमने कहा तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, अदीप्त की बात करते हैं तो XM, अदीप्त वाला होता है 2m-1 कैपिटल D λ/d होता है, 2d होता है, ठीक ना, यही ना होता है अदीप्त वाले में d होता है।
और उसमें 2d होता है, ये d होता है। तो आप n की जगह पे तीसरा है तो 3 रखिएगा, चलिए रखते हैं। तो x3 हो गया 2 इंटू 3 माइनस 1। कैपिटल D की जगह पे आपके पास 1 है, लैम्डा हो गया 6.5 10 पावर माइनस 7 दिया गया है, और स्मॉल d है 1 इंटू 10 पावर माइनस 3। देखिए 6 में से गया 5, 5 से गुणा कर लीजिए, 50 25 2 और 5 31 2 32, इतना 10 के घात ऊपर जाएगा, 4 मीटर बोल सकते हैं x3। ये तो एक आया अभी। अब हम बात करते हैं किसका, पांचवी दीप्त। तो आपने कहा पांचवी दीप्त फ्रिंज की दूरी xm m कैपिटल D लैम्डा अपान 2d होता है। तो यहाँ 2 नहीं होता है, यहाँ 2 होता है। तो चलिए 2 कर लीजिए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 करेंगे तो अपान 2, यानी x3 की वैल्यू 16.25 10 की घात 4 मीटर। चलिए इसको हल करते हैं, m की जगह पे 5 रख लीजिएगा। तो x5 कैपिटल D हो गया 1, लैम्डा है 6.5 10 पावर माइनस 7 कर ले, और स्मॉल d की वैल्यू है 1 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो देखिए गुणा करते हैं, 25 30 तो 32 और 10 के घात 4 मीटर, ये x5 है। एक दूरी ये आई, एक दूरी ये आई, तो वही पूछ रहा है इनके बीच की दूरी कितनी है, यानी अंतर। तो आपने कहा दूरी, तो दूरी यानी बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो आप x5 में से x3 घटा दीजिए, तो 32.5 10 के घात 4 में से आप 16.25 10 के घात 4 घटाएंगे, तो घटाने पे वही आ गया कितना, 16.25 10 के घात 4 मीटर। ये इसके बीच की दूरी है, नोट कर ले। आते हम लोग क्वेश्चन पे। 19 नंबर आपके सामने है, दे रहा है कि यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी को आप स्मॉल d से डिनोट करते हैं, 0.3 मिलीमीटर। 0.6 मीटर दूर रखे पर्दे पर, तो पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी यानी कैपिटल D दे दिया, 0.6 मीटर की दूरी है। 10वीं दीप्त फ्रिंज में केंद्रीय फ्रिंज से दूरी यानी xm, जो दीप्त वाला है, xm होता है। अगर हम बात करते हैं तो xm मान लीजिए, xm नहीं x10 10वां के लिए बोला है, कितना है 1.2 सेंटीमीटर। तरंगदैर्घ्य लैम्डा पूछ रहा है, हमने कहा कि 10वां के लिए अगर हम फार्मूला यूज करते हैं तो बोलते थे xm इज इक्वल टू m कैपिटल D लैम्डा अपान 2d बोलते थे, क्या स्मॉल d बोलते थे, सिर्फ ये स्मॉल d बोलते थे। तो चलिए अब इसी पे हमको रखना है, तो हमने कहा कि x10 इज इक्वल टू 10 कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। तो लैम्डा की वैल्यू x10 इंटू d 10 और कैपिटल D, ये फार्मूला बन जा रहा है। तो चलिए वैल्यू को रखा है, मात्रा को सही कर लीजिए। तो देखिए 0.3 गुणित 10 की घात 3 यानी 3 गुणित 10 की घात 4 मीटर, ये 6 गुणित 10 की घात 1 मीटर, और 1.2 गुणित 10 की घात 2 मीटर। मीटर में हमने कर लिया, चलिए मात्रा रखा जाए, मान रखा जाए। तो मान रखते हैं, तो आपने कहा कि लैम्डा की वैल्यू हो रही है x10 1.2 10 पावर माइनस 2, स्मॉल d 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपान 10, और कैपिटल D की वैल्यू है 6 इंटू 10 पावर माइनस 1। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए 3 दूना के 6, 2 से इसको भाग दे दीजिए 0.6। देखिए ये कट गया, 1 हो गया, ऊपर घात को देखते हैं 10 के घात 6, हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा 6 10 के घात 7 मीटर, यानी हम इसको बोल सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, या मीटर में भी छोड़ दीजिए। हम एंगस्ट्रॉम करने के लिए करते क्या है वो भी सुन लीजिए। 6 10 के घात 7 है, हमको 10 के घात 10 चाहिए, तो 10 के घात 3 से गुणा और भाग कर दिया, ठीक ना। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई, ये ऊपर जाएगा तो 6000, और ये मिलके हो गया 10 के घात 10, तो लैम्डा हो गया 6000 10 के घात 10 लिख के हटा के लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। तो तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच की दूरी, आप इसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं, इतना सेंटीमीटर। 1.5 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे यानी कैपिटल D दे दिया डिस्टेंस, तो ये हो गया 1.5 मीटर। चौथी दीप्त फ्रिंज से केंद्रीय दीप्त फ्रिंज यानी xm,
xm यानी x4 दिया है, चौथा वाला 1 सेंटीमीटर। तरंग दैर्घ्य लैम्डा पूछ रहा है, पहले मात्रा को सही कर लिया जाए। देखिए 0.03 गुणित 10 के घात ऋण 2, 0.03 10 के घात ऋण 2। हमने क्या किया कि 3 गुणित 10 के घात, नीचे 100 ऊपर गया, ऋण 4 मीटर। ये हमने कर दिया 1.5, रहने ही दीजिए मात्रक मीटर में है, 1 गुणित 10 के घात ऋण 2 मीटर। हम बात करते हैं चौथी दीप्त फ्रिंज की, तो x आपको याद होगा दीप्त फ्रिंज के लिए फार्मूला होता था कि xm इज इक्वल टू m कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d था, ये था ना। तो जहां जहां m है वहां 4 रख दे, तो ये हो जाएगा x4 इज इक्वल टू 4 कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। तो हमको लैम्डा की जरूरत थी, तो लैम्डा के लिए फार्मूला हुआ x4 d अपान 4 कैपिटल D। चलिए इसी में वैल्यू को रखा जाता है, तो वैल्यू को रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हो गई हमारे पास 4x4 की वैल्यू है 1 गुणित 10 के घात ऋण 2 कर ले। d की वैल्यू हमको दी गई है 3 गुणित 10 के घात ऋण 4 और x यानी 4 और d हमारे पास है 1.5। देखिए 1.5 दूना के 3, 2 से कटा दीजिए 2, तो लैम्डा देखिए हम यहाँ करते क्या है 1/2 करके और 10 के घात ऋण 6 कर लें, तो ये हो गया लैम्डा 10.5 10 के घात ऋण 6, तो लैम्डा 5 गुणित 10 के घात ऋण 7 मीटर। अगर आप इंगस्ट्राम करना चाहते हैं तो 10 के घात ऋण 3 से गुणा और भाग करेंगे, 10 के घात ऋण 3 ऊपर आएगा तो 5000 बोलेंगे, और 5000 और 10 के घात ऋण 10 को इंगस्ट्राम बोलेंगे, तो हम इसको इतना बोल सकते हैं। आंसर नोट कर लें। इस क्वेश्चन आपका लग गया है, इसके आगे कल लगाया जाएगा। आज की बस नहीं रहने दें।